हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जो अभी अभी मेरे वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड देखिए, हमेशा की तरह मैं एक और क्रोचेट वर्क लाई हूं और ये है तोरण पट्टी का डिजाइन। इसे आप लेस का भी यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे तोरण पट्टी के साथ मैं यहाँ पे पाइप को हैंग करने के लिए ये भी बनाई हूँ एक्स्ट्रा में। तो वो भी मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। और अभी ज़्यादा ही फैशन में चला हुआ है आपका, जैसे पर्दे को हैंग करते हैं उसी तरह से तोरण तोरण को भी इसी तरह से हैंग करके बना रहे हैं। तो और इसके बाद आप झालर वगैरह जैसे बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो मैं छोटा में ही आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बड़ा मैं नहीं बनाई, छोटा सा बना के आपको सैंपल में दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप तोरण पट्टी बनाओगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये मैं फ्लावर्स का एक पिंक कलर, वाइट कलर और ये पर्पल, डार्क पर्पल है लेकिन ब्लू दिख रहा है वीडियो में, पता नहीं कैसे। तो मैं उसी से ही इसे बनाई हूँ। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और जो नए नए व्यूवर्स अभी अभी मेरे वीडियो में आए हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो सारे आपके फ़ोन में, उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चली जाएगी और आप आराम से देख सकोगे। ठीक है। तो फ्रेंड, अब मैं ये तोरण पट्टी जो है वो मैं बनाना बताऊँगी। और इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। अगर इस तरह से जॉइंट कर करके तो टेबल पर क्लॉथ भी बना सकते हो आप, लेकिन मैं बेसिक तोरण पट्टी ही बनाई हूँ और आपको मैं चलिए बनाना बताती हूँ। बहुत बोलती हूँ मैं, सॉरी इसके लिए भी। तो चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से ऊन लेके बैठी हूँ और इसमें मैं मेंशन नहीं करी हूँ कि कितना ऊन लेना है कितना नहीं, क्योंकि गेट के हिसाब से किसको कितना लेना है वो नहीं मैं बता सकती हूँ। सबका गेट का साइज़ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लगभग हमको लगता है 20 ग्राम का ऊन होगा, ये 50 ग्राम है और ये भी 50 ग्राम का ऊन है। इस तरह से मैं लेके बैठी हूँ। ठीक है। एक सीजर लेना है, एक नीडल्स लेना है जो कि 5 नंबर का है और 3.0 mm का है। ठीक है। इस तरह से आपको लेके बैठना है। अगर आप लंबा गेट का बना रहे हो तो आप 50-50 ग्राम लेके बैठोगे तो अच्छा रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं देखिए बनाऊंगी। तो मैं एक बना के इस तरह से रखी हूँ। तो इस तरह से आपको बनाना, लेकिन फर्स्ट में आपको पूरा बनाना है और सेकेंड में आपको यहाँ से यहाँ तक हाफ बनाना है। ठीक है। ऐसे करके हाफ बनाना है और इसे छोड़ देना है ये पार्ट को, क्योंकि उसे ज्वाइंट करना होता है। तो इसी तरह से मैं बनाते जाऊँगी और जोड़ती जाऊँगी और जितना बड़ा साइज़ है आपका गेट का उसी हिसाब से बनाना है। तो अब चलिए मैं बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए, अपने फिंगर में राउंड राउंड घुमा लीजिएगा और इस तरह से उनको पकड़ लीजिएगा। जो नहीं जानते उन लोगों को मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, नीडल्स के हुक को मैं इस तरह से घुमाते हुए एक राउंड घुमा ली और यहाँ पे देखिए एक आपका इस तरह से फंदा बन गया। ठीक है। अभी फंदे में देखिए नीडल्स के जो हुक है उसे मैं फंसाते हुए लूप के अंदर से निकाली और नोट लगा ली। ठीक है। इस तरह से ये गांठें बन गई। अब गांठें बन जाने के बाद, नोट लग जाने के बाद, अब क्या करना है, आपको थोड़ा ढीला करना है। और ढीला कर लेने के बाद अब इसी लूप के अंदर से मैं 1 बाय 1 इस तरह से चेन बनाते जाऊंगी 6 टाइम। इस तरह से 6 टाइम आपको चेन बना लेना है। देखिए, काउंट करके भी आप देख सकते हो। और जो सबसे लास्ट वाला चेन है वहाँ पे इस तरह से निडल्स के हुक को फंसाते हुए स्लिप स्टिच कर दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है। अब आपका देखिए यहाँ पे एक रिंग तैयार हो गया फ्रेंड। अब मैं रिंग के अंदर से 14 टाइम सिंगल क्रोशे निकालूंगी। पहले आपको चेन लेना है, 1 चेन ले लेना है पहले। उसके बाद इस जो लूप है यहाँ पे जो रिंग बना हुआ है इसके अंदर से मैं 14 टाइम सिंगल क्रोशे करते जाऊंगी। तो 2 1 पहले मैं की, 2 हो गया, 3 और 4। अब उसके बाद फ्रेंड 4 तो मैं यहाँ तक बना ली। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊंगी। ठीक है। लेकिन 14 पूरा करना है आपको। तो देखिए, इस तरह से आप काउंट करते जाइए। मैं काउंट करके नहीं दिखा रही हूँ, तो आप काउंट भी करोगे तो आपका 14 होगा। तो मैं थोड़ा फास्ट कर दी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये जब 14 हो जाएगा उसके बाद आपको रुक जाना है। तो ये देखिए, ये 14 मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा आप। तो ये आपका टोटल 14 होगा। मैं तब भी दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से काउंट करना है आपको।
तो 1 2 3 4 5, थोड़ा फास्ट हो ही जा रहा है। तो इस तरह से 14 आपको पूरा कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। मैं बाद में बोलती हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं करती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि लाइव ही करती हूँ, वैसा नहीं, मैं बाद में फिर बोलती हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। अब इस तरह से देखिए जॉइंट कर लेने के बाद फिर 1 चेन लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए ये जो लूप है, बड़ा सा जो लूप है, अब यहाँ से मैं 20 टाइम 1 चेन लेने के बाद 20 टाइम आपको ढीला ढीला करते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है। देखिए कैसे मैं ढीला छोड़ रही हूँ, फिर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, फिर एकदम लूज करते हुए ऊपर ला रही हूँ और सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। इसी तरह से 20 आपको इस लूप के अंदर से 20 सिंगल क्रोशे निकालना है। तो मैं 7 करके दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं फास्ट करूँगी। तो ये देखिए 7 हो चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद से मैं टोटल करके दिखाती हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे टोटल आपका 20 होना चाहिए। और मैं कुछ सीखना चाहती हूँ फ्रेंड। मुझे मेरी बेटी, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी 10 क्लास में है, 10 क्लास में है, इस कारण मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो मेंशन होता है यहाँ पे लिखना होता है कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ये मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी बेटी से टाइम निकाल के थोड़ा पूछ लूँगी, और उसके बाद वो सीख के मैं वो सब भी यहाँ पे मेंशन करूँगी, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने में। तो मुझे भी बोलने में थोड़ा कम मैं बोलूँगी, इससे क्या होता है, मेरा भी गला सूख जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे घुसाया। अब यहाँ से मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी, ठीक है। अभी 20 हो गया। फिर मैं देखिए 1 चेन लेते हुए इसे कट कर देना है। गेट का आवाज़ मत करो बेटा, बंद करो गेट, जल्दी बंद करो। अब ये देखिए पूरा आपको जैसे ऊन बचा हुआ था, मैं चारों तरफ से यहाँ पे कर ली। अब यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी, जैसे मैं इसमें की थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप कहीं से भी उसे ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ज्वाइंट किया तो, लेकिन मैं जहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ रहता है मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से देखिए एक फंदे में आपको ले लेना है। ये देखिए जो चेन बना हुआ रहता है वहीं पे एक छोटा सा लूप होता है, वहीं से इसे आप इस तरह से ज्वाइंट करते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो यहाँ पे नोट भी लग गया आपका, ठीक है। नोट लग जाने के बाद अब ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पे उनको देखिए मैं इस तरह से दबा ली हूँ। अब यहाँ पे 3 चेन लेना है आपको। 3 चेन लेने के बाद अब मैं बगल वाले लूप के अंदर से 3 टाइम लंबे लंबे उनको खींच लूँगी। इस तरह से फंदे को खींचना है थोड़ा सा ढीला करते हुए, और अब इसके बाद स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप के अंदर से मैं निकालूंगी इस तरह से, और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। ये देखिए यहाँ 2 बचा हुआ है, इससे मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए क्रोशे कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक पप तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं रिपीट करते हुए जाऊँगी। अब मैं बगल वाले लूप के अंदर से निकालूंगी यहाँ से। तो यहाँ से मैं देखिए 3 टाइम फिर से खींच रही हूँ, और इसके बाद से मैं देखिए फंदे के अंदर से निकालूंगी स्लिप स्टिच करते हुए और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। फिर ये देखिए यहाँ पर दो लूप बचा हुआ है ये फंदा, वहाँ से मैं कर रही हूँ। फिर वही चीज़ को मैं रिपीट करूँगी, फिर से 3 टाइम आपको लंबा खींच लेना है, और फिर से स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर लीजिएगा। फिर 3 टाइम आपको लंबा लंबा ऊन को खींचना है, और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए और सिंगल क्रोशे करते हुए पप तैयार कर लीजिएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड 5 टाइम आपको बनाना है। 5 पप जब बन जाएगा, ये देखिए छोटे छोटे पप जो बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए 5 मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे पहले। अब यहाँ पे जो कॉर्नर में मैं आऊँगी तो यहाँ पे 4 चेन लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए 4 चेन मैंने लिया। 4 चेन लेने के बाद अब उसके बगल वाले जो लूप है वहाँ से फिर से मैं उसी तरह से पप निकालूंगी, ठीक है। सारी जगह से यानी 5 पाइप निकालना है आपको। फिर से देखिए 1 2 3, इस तरह से लंबा लंबा 3 टाइम आपको धागा को खींच लेना ऊन को, और स्लिप स्टिच करते हुए और सिंगल क्रोशे करते हुए पप को तैयार करना है। फिर देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप अगर अच्छे से देखोगे फ्रेंड तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ तक करती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखिए पूरा 5 पप मेरा इधर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी तरह से इस कॉर्नर के लिए भी 4 चेन लूँगी स्पेस के लिए। ये देखिए इस कोने में आपको आने के लिए 4 चेन लेना है। तो देखिए सारे कॉर्नर में मैं 4 चेन ली हूँ, उसी तरह से मैं लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए 4 चेन मैंने ले लिया है। फिर से मैं यहाँ से 3 टाइम ऊन को लंबा लंबा खींच लूँगी और स्लिप स्टिच करते हुए और सिंगल क्रोशे करते हुए पप तैयार कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको फास्ट में। आज संडे है, मेरे बच्चे लोग थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं, गेट को खोल रहे हैं, तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है फ्रेंड। तो छोटे छोटे दो मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी वाली बेटी थोड़ी बड़ी है, वो 10 क्लास में चली गई है इस बार, और छोटे वाले अभी 1 में है एक, और एक है UKG में। तो इसी तरह से मैं मैनेज कर करके बच्चे को भी देखना होता है और सब कुछ देखना होता है फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सब लोग जब ऐसे कमेंट करते हैं तो बहुत बुरा लगता है, समझते नहीं हैं वो लोग कि कैसे एक फैमिली को देखना, बच्चे को केयरिंग करना और उसके बाद टाइम निकाल के बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जो बहुत अच्छे हैं वो तो बहुत अच्छा मैसेज लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के मैसेज पढ़ने में। मैं सबकी मैसेज पढ़ती हूँ ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हो गया, फिर 4 चेन लेके मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। 4 चेन में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन जो है, तो यहाँ पे जहाँ 3 चेन है उसके बगल में देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं लूप को घुसाते हुए और यहाँ पे मैं नोट लगा दूँगी, लूप को सॉरी नीडल्स को घुसाते हुए, कुछ मिस्टेक हो जाता है मेरा भी। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पे जो पर्पल कलर का ऊन है मैं उससे बनाऊँगी ये सब किनारे में जो बना हुआ है। तो इसे कैसे बनाऊँगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, जहाँ पे मैं 4 चेन ली थी तो उस कॉर्नर में आप कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ पे नोट लगाई हूँ वहीं से लूँगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आपको नोट लगा लेना है नीडल्स में ही आगे से, या नहीं भी लगा सकते हो, जैसा आपको आइडिया होता है वैसे कर लीजिएगा। मुझे ऐसे ही ईजी लगता है। अब देखिए मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करूँगी। ये हो गया आपका 1, इसे 1 भी काउंट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि इसे ज्वाइंट मैंने किया हुआ है पहले से। अब यहाँ पे देखिए मैं 1 काउंट कर रही हूँ, मैं 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब मैं यहाँ पे स्पेस दूँगी 3 चेन का। तो 2 चेन का ही मैं स्पेस दी थी। फिर यहाँ पे 5 टाइम फिर से आपको सिंगल क्रोशे करना है। जैसे इधर साइड करोगे आपको इस साइड भी उसी टाइप से करना है। अब बीच में स्पेस के लिए 2 चेन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, देखिए यहाँ जब पप है, ये देखिए चेन जहाँ बना हुआ वहाँ पे आपको नहीं करना है, दोनों पप के बीचों बीच यहाँ से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन लेने के बाद अब ये दोनों पप के बीच से फिर मैं निकालूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर मैं 3 चेन लूँगी और फिर से मैं इसके बगल वाले पप में यहाँ से इस तरह से निकालूंगी और फिर से 3 चेन लूँगी और फिर सिंगल क्रोशे करते हुए मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह से मैं 3 टाइम इसी तरह से करूँगी। ये देखिए 4 टाइम सॉरी, यहाँ करके 4 टाइम हुआ आपका। अब मैं देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से कॉर्नर में पहुँच गई और यहाँ पे आपको 5 सिंगल क्रोशे करना है। फिर से जैसे फर्स्ट में की थी मैं, 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद थोड़ा खींच लीजिएगा, फिर 2 चेन लेना है। फिर से मैं यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो आपका ये जो रो चल रहा है इसमें बस सिंगल क्रोशे करना है और चेन बनाना है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइन करना है। फिर 3 चेन जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी उसी तरह से 3 चेन लेना है आपको। फिर दूसरे वाले पप में ज्वाइंट करना है। फिर 3 चेन पप पप के जो दोनों बीच में जो आपका रहता है उस जगह पे आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ तक हो गया फ्रेंड, यहाँ तक आपको। तो देखिए मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कर ली हूँ इसको।
फिर 3 चेन आपको लेना है और 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये देखिए पप के बीच में मैं ज्वाइंट की, दोनों पप के बीच में। अब यहाँ पे जो चेन दिख रहा है इसके अंदर से मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को डालते हुए इसे नोट लगाई। ये देखिए आपका एक तैयार हो गया है। तो फर्स्ट वाला आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला आपका रहेगा वो पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए ये इस तरह से मैं उनको अंदर की ओर कर देती हूँ, ये दिखा रही थी मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये मैं 2 बनाई हूँ, लेकिन ये फर्स्ट मैं आपको दिखाने के लिए रखी थी। और सेकेंड में देखिए आपको बस यहाँ से यहाँ तक बनाना है, क्योंकि ज्वाइंट करना होगा उसको। तो ये देखिए फ्रेंड, देखिए ये जो पप है, ये दोनों का पप वहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ तक गई हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं बनाई कॉर्नर के लिए, फिर यहाँ पे बनाई। आपको 3 बनाना है इस तरह से, जो राउंड राउंड गया हुआ है ये जो चेन वाला, आपको 3 बनाना है। आप याद कीजिएगा 3 बनाना है आपको, यहीं तक बना के स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब कहाँ पे ज्वाइंट करना है वो मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए कॉर्नर का जो 5 सिंगल क्रोशे में बना रही थी, तो वो पहले बना लेना है आपको 5 सिंगल क्रोशे। इस तरह से सिंगल क्रोशे 5 बना लीजिएगा। 5 बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेन लेना है 1 चेन, ठीक है। यहाँ पे 1 चेन इस तरह से ले लेना है। यहाँ जैसे 2 चेन था तो यहाँ पे 1 लेने के बाद उनको खींच लीजिएगा फंदे को। और देखिए राउंड आपको बैक साइड और फ्रंट साइड ये ज़रूर देखना है। तो फ्रंट साइड में देखिए आपको यहाँ पे चेन दिखेगा सीधा में, और बैक साइड में आपका चेन नहीं दिखता है। ये देखिए इस तरह से चेन नहीं दिखेगी इसमें, तो इससे पता चल जाता है कि ये आपका फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड में आपको इस तरह से कोई भी कॉर्नर से आपको इस तरह से फंदे में ले लेना है। जहाँ पे 2 चेन में ली थी वहाँ पे नीडल्स को घुसाना है, देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी। 1 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं 5 सिंगल क्रोशे करूँगी इस तरह से, 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे कर लेने के बाद अब देखिए मैं इस तरह से रख के देखूँगी, ठीक है। तो ऐसे आपको ले जाना है ज्वाइंट करने के लिए। तो फिर मैं देखिए ये जो पप है ये दोनों के बीच में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। फिर यहाँ पे 2 चेन लूँगी, ठीक है। यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद अब इधर मैं क्या करूँगी, मैं इस तरह से फंदे को खींचूँगी और इसके बाद मैं 1 चेन लूँगी। ये जो चेन बना रही थी मैं 3 वाली चेन, उसके अंदर से नीडल्स को घुसाना है। फिर देखिए यहाँ पे ज्वाइंट की मैं इस तरह से दिखा देती हूँ मैं, देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना है आपको। फिर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद फिर उनको खींच लीजिए। और ये जो देखिए यहाँ पे जो 3 करके मैं बना रही थी इस तरह से लूप, उसी में आपको 1 घिसते हुए 1 चेन लेना है, फिर यहाँ पे ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है आपको, फिर फंदे को खींचिए, फिर यहाँ से नीडल्स के हुक को उनको फंसाते हुए यहाँ पे निकालिए। फिर यहाँ पे 1 चेन पहले ले लीजिए, उसके बाद दोनों पप में यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये आपका पूरा ज्वाइंट हो गया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जाके आपको सिंगल क्रोशे करते हुए 5 सिंगल क्रोशे करना है, जैसे मैं उसमें की थी। तो 5 सिंगल क्रोशे कर लेना है पूरा आपको। तो ये देखिए यहाँ तक 5 सिंगल क्रोशे हो गया। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और उनको खींच लूँगी, और जहाँ पे स्पेस के लिए 2 चेन मैंने लिया हुआ था पहले ही, वहीं उसी लूप के अंदर से मैं निकालूँगी और फिर वहाँ से मैं 1 चेन लूँगी। फिर से मैं उसी कॉर्नर या किनारे में आके फिर से 5 सिंगल क्रोशे करूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है 5 टाइम। इधर 5 इधर 5, बीच में आपको 1 चेन लेना है ज्वाइंट करने के लिए। ज्वाइंट करने के लिए आपको इधर भी 1 और उधर भी 1, ठीक है। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, ये आपका ज्वाइंट हो गया। और इसी तरह से फ्रेंड जो मैं पहले दिखाई थी आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो आपका चेन है, उसी चेन में इस तरह से आपको नीडल्स के हुक को फंसाते हुए एक नोट लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो आप सेकेंड बनाओगे उसमें भी आपको सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैं बना के आपको दिखाई। तो इसी तरह से जितना बड़ा आपका गेट का साइज है उसके हिसाब से आप इसे बनाते जाइए। तो इसी तरह से देखिए जब मैं यहाँ से यहाँ तक आपको बना लेना है, फिर यहाँ पे ज्वाइन करना है। इसी तरह से आपको फ्रेंड ज्वाइन करते हुए अपने गेट के साइज़ के हिसाब से आपको बड़ा करते हुए जाना है, ठीक है।
जितना बड़ा साइज है उतना गेट के साइज़ के हिसाब से आप बनाइए। और बहुत खूबसूरत से ये डिज़ाइन लग रहा है फ्रेंड, ये देखिए। तो यहाँ तक आप बना लीजिएगा, फिर यहाँ पे आके जॉइंट कीजिएगा। ये देखिए, एक मैं दिखाने के लिए इसे बनाई थी। तो ये ऐसे ऐसे पूरा करके आप जॉइंट करोगे तो नहीं जॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना है और यहाँ पे जॉइंट करना है। तो इसी तरह से मैं बताना चाह रही हूँ, जितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से बनाइए। अगर आप इस तरह से भी जॉइंट करोगे तो ये आपका टेबल कवर वगैरह बना सकते हो। ऐसे लंबा जॉइंट करोगे तो ये आपका तोरण का गेट हो गया, ये लेस वगैरह बन सकता है। मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं यहाँ तक पूरा तोरण का डिज़ाइन बना चुकी हूँ। तो ये मैं वैसे खिड़की के लिए मैं बना रही थी, विंडो के लिए। तो इसके लिए मैं ये तोरण की पट्टी बना रही थी। मैं सोची मेरी वहाँ पे मैं पर्दे वगैरह कार्टन वगैरह नहीं लगा रही थी, तो मैं सोची इसी को ही बना के लगाऊंगी। तो ये छोटा साइज़ का मैं बनाई हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपको इधर साइड से नहीं जॉइंट करना है। जब भी जॉइंट करोगे आप तो इधर से इधर की ओर, ना कि इधर से जाना है। तो आपको हमेशा जो बिनाई होती है, जो तोरण का जो ये होता है, तो उसका फर्स्ट वाला को आपको पकड़ना है इधर साइड से नहीं पकड़ना है, ठीक है। और आप वैसे भी आपको जो थोड़ा मोड़ा क्रोचेट जानते हैं तो वो उनको आइडिया ही होगा कि किधर से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन ले ली हूँ। 4 चेन ले लेने के बाद अब इसके बाद मैं 9 चेन लूँगी और सॉरी, यहाँ पे 5 चेन मैं पहले ले रही हूँ, ठीक है। 5 चेन लेने के बाद नीचे में आपको 2 चेन को स्किप करना है, छोड़ देना है नीचे में। ये डार्क दिख रहा है, जबकि ये पर्पल कलर का है, मेरा डार्क पर्पल है, लेकिन ब्लू दिख रहा है फ्रेंड, इसमें दिख भी नहीं रहा है। तो मैं बता दे रही हूँ, नीचे में 2 को स्किप कर रही हूँ मैं, और 2 चेन में ऊपर ले रही हूँ। अब फर्स्ट में 5 चेन मैंने लिया हुआ, ठीक है। और इस तरह से देखिए, जहाँ पे मैं 3 चेन बना के ज्वाइंट करी थी तो वहाँ पे मैं ज्वाइंट की, फिर 2 चेन में ली, और फिर देखिए मैं ये 2 इसके ऊपर है, मैं वहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने सामने करने से ये थोड़ा सामने हो रहा था, तो आप थोड़ा सा गैप भी कर दीजिएगा। मैं ये भी बता देती हूँ आपको, जैसे लगे कि आपको 2 चेन बनाने के बाद कहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है, ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये मैं कर रही थी, तो देखिए ये सामने हो रहा था, तो मैं यहाँ छोड़ के मैं यहाँ पे करूँगी, ठीक है। इस फंदे के बीच में करूँगी मैं। तो इस तरह से आप अपने से भी आइडिया लगा के कर सकते हो। ये देखिए दोनों सामने हो रहा था, तो मैं यहाँ पे दूर कर दी। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेना है, फिर यहाँ देखिए इसको मैं काउंट करूँगी और इसे काउंट करूँगी, तो 2 हो गया आपका। और 3 में मैं फिर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर 2 चेन लेना है आपको, फिर यहाँ पे 2 को स्किप कर दीजिए। देखिए 2 स्किप करके मैं फिर 3 में डबल क्रोशे बनाई। और जो आपको लगेगा कि नज़दीक है काउंट करने में, तो आप वहाँ पे 4th में भी आप नीचे में 3 को स्किप करके, 3 को स्किप करके 4th में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको लगेगा उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 2 गिन रही हूँ, फिर 3 में मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर ऊपर में मैं 2 चेन बना रही हूँ। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, आपको करते हुए जाना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए पूरा मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मैं काउंट करके, फिर यहाँ पे 1 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन ली ज्वाइंट करने के बाद, ठीक है। तो मैं ये 3 बॉक्स जो है यहाँ पे मैं इधर तीनों को बॉक्स को स्किप करूँगी। तो ये दोनों के बीच में देखिए 2 चेन है, ठीक है। और बीच में जो आपका डबल क्रोशे है वो भी है, तो उसको पूरा काउंट करने से ये आपका 9 हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ना यहाँ से यहाँ तक 9 करके, तो यहाँ पे मैं 9 चेन लूँगी, फिर से 3 के बाद फिर से मैं 9 चेन ली, ठीक है। और 9 चेन लेने के बाद फिर आपको इस साइड में आ जाना है, 1 2 3। अब 3 जो बॉक्स है उसके बगल में जो डबल क्रोशे था, उसी के ऊपर से आपको ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से 2 फंडा ले लेना है आपको। ये देखिए 3 काउंट करने के बाद इसके ऊपर से मैं ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, तो 1 2 3। इस तरह से देखिए मैं 3 टाइम क्रोशे की, तो इसलिए मैं ट्रिपल क्रोशे बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए फिर 9 चेन लेना है आपको। तो फ्रेंड मैं ये भी बता दे रही हूँ कि मैं शुरू में जब 9 बना रही थी तो ये थोड़ा लूज बन रहा था, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करने लगी, 7 लेने लगी थी। तो आप पहले से ही 7 लोगे तो ज़्यादा अच्छा है।
तो ये देखिए फिर से मैं यहाँ पे देखिए ट्रिपल क्रोशे की 3 बॉक्स को छोड़ के स्किप कर दी। देखिए 1 2 3 और 3 के जो सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं ट्रिपल क्रोशे निकाली। फिर यहाँ पे देखिए 9 चेन ले रही हूँ मैं। तो आप 9 की जगह पे आप 7 ही चेन लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। जैसा अगर 9 भी बना के देख लीजिएगा, 7 भी बना के देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका थोड़ा लूज हो रहा है तो आप 7 लीजिएगा, अगर आपका ठीक 9 में ठीक हो रहा है तो उसे 9 ही रहने दीजिएगा। तो ये देखिए पता नहीं मुझे बहुत लग रहा था कि ये पूरा लूज हो रहा है, ये देखिए एकदम ढीला ढीला लग रहा था। तो 9 में मुझे थोड़ा लगा तो मैं इसको खोल नहीं रही हूँ। मैं सोची कि चलिए मैं ऐसे ही बनाते जाऊँगी। 3 जो आपका बन गया है। अब इसके बाद मैं 7 लेते लेते मैं यहाँ तक पूरा बनाई। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 3 जो है पूरा लूज है, ये देखिए इस तरह से, और इसे मैं छोड़ दी थी। और यहाँ पे देखिए 7 लेके मैं बनाई हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये पूरा एकदम एक लेवल में गया है। तो इसलिए मैं बोली थी कि आप 7 भी लेके देखिएगा। ये 9 में देखिए ले रही थी तो ये बहुत ढीला बना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं खोल के मैं नहीं रखती हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। नहीं तो बहुत लोग क्या होता है कि आप लोग सोचोगे कि मैं गलत बता रही हूँ, इसलिए मैं दिखा दी आपको। फिर देखिए यहाँ पे 7 चेन लेना है, फिर यहाँ पे 3 बॉक्स को छोड़ देना है, स्किप कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको जो मैं पहले ली थी चेन, तो वहाँ पे 3 काउंट करके और आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशे निकालना है, ठीक है। इस तरह से देखिए फ्रेंड, तो ये आपका देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ये रो भी। और इसमें मैं नहीं बताई आपको कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये सब कुछ नहीं बताई हूँ मैं। ये आपको मैं सिर्फ रो बता रही हूँ कि इस राउंड आपका पूरा ख़त्म हो गया। अब इस राउंड में देखिए सबसे लास्ट वाला जो राउंड है, इसमें मैं जो चेन बनाई थी, तो ये आप एक लूप जैसा तैयार हो गया है, फंदे जैसा। तो मैं यहाँ से 7 डबल क्रोशे निकालूंगी। और जो पहले जो मैं ज्वाइंट की उसे मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, उसके बाद का आपको 7 डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। तो ये देखिए 7 डबल क्रोशे बन गया है आपका। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो ट्रिपल क्रोशे है वहाँ से मैं उसके ऊपर से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये आप ऐसे काउंट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसे थोड़ा फैला दीजिए तो बहुत अच्छा दिखता है ये। फिर देखिए फिर मैं इस फंदेज के अंदर से फिर से मैं 7 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 5 डबल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैं 7 करते करते 8 बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं इस ट्रिपल डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाली और इसे इस तरह से फैला लीजिए। तो इस तरह से आप 7 भी ले लीजिएगा। मैं देखिए यहाँ पे एक में 7 ली, एक में 8 ली, तो कभी कभी बनाते बनाते मैं भी भूल जाती हूँ। तो इस तरह से देखिए आप पूरे में 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। मैं बता दे रही हूँ आपको, वो आप पे है कि कितना फैला हुआ है, उसके हिसाब से आप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दिखा दी मैं आपको, यहाँ पे देखिए 7 है। अब यहाँ पे देखिए 4 काउंट करने के बाद आपका जहाँ आएगा वहाँ पे इस तरह से सिंगल डबल क्रोशे निकाल लीजिएगा और इसे फैला लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से पूरा आप थोड़ा सा खींच लीजिए तो एक लेवल में दिखेगा, ये इकट्ठा हो जाता है एक जगह ये। तो ये देखिए, अगर आप चाहोगे तो फंदे के अंदर से बहुत डबल क्रोशे निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको 7 निकालना है या 8, जो आपको सुविधा होता है। मैं 7 निकाली थी, लेकिन एक में मैं 8 काउंट कर ली। तो इस तरह से देखिए, ये मैं जैसे बहुत लोग को पसंद, आजकल बहुत लोग को पसंद आ रहा है वो हैंग करके रखना पाइप में। तो इस कारण मैं ये हमेशा ये तोरण में बनाना बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं भी 2 बनाई, बहुत बहुत लोग मेरे तारीफ़ किए, मेरे गेट में जो लगा हुआ था। तो इस कारण ये बहुत अच्छा न्यू मॉडल लग रहा है। और जैसे बहुत लोग पहले काटी वगैरह में लगा के रखते थे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखता था, वाकई में वो लुक भी नहीं अच्छा आता था। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका पाइप में बहुत अच्छा से लगा हुआ रहता है, बहुत ही सुंदर सा दिखता है वो। ओल्ड टाइप का भी नहीं दिखता, एकदम न्यू फैशन मॉडर्न टाइप का दिखता है वो। तो अच्छा लगता है, बच्चे लोग भी पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वो। और मेरा तो यहाँ पे बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। तो
आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग भी इस तरह से हैंग करने के लिए बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरह से झालर बनाइएगा, जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से झालर बनाइए। तो फ्रेंड अब मैं रखती हूँ, ये देखिए मैं दिखा दी आपको इस तरह से बना के। तो आपको अगर मेरे क्रोचेट वर्क थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और जो अभी मेरे वीडियो में जुड़े हैं तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो